दिल मेरा वहीं ठहर गया, तेरे इश्क का ये जादू रूह तक मेरी उतर गया। आजा रे आजा रे, बाहों में मेरी समा जा रे, सांसों से सांसें मिल जाए, दिल से दिल तू लगा जा रे। आजा रे आजा रे, बाहों में मेरी समा जा रे, सांसों से सांसें मिल जाए। प्रोफेसर, अब क्या है मिस्किन, डोर खुला है और बाहर जाने का रास्ता आपको पता ही होगा। बस ये कहना था कि आप बहुत अच्छे हैं, कि आप बहुत अच्छे हैं, कि आप बहुत अच्छे हैं। सब कॉलेज से चले गए, पर ये प्रोफेसर अभी तक क्यों नहीं आए? आज भी मैं कुछ नहीं कर पाई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इनसे बदला कैसे ले पाऊंगी अपनी बेइज्जती का। तारा, शांत हो जा, ठंडे दिमाग से काम ले। अब मुझे पूरा फोकस उस ते और जिहो पर लगाना होगा, तभी मेरे दिल को ठंडक मिलेगी। मैं बैठने के लिए नहीं आई हूँ। पता नहीं इस लड़की की क्या प्रॉब्लम है, अब मुझे क्यों कॉल कर रही है। ये लड़की बाज नहीं आएगी। मिस किम, अब क्या हुआ? क्यों कॉल कर रही हैं अब आप मुझे? क्या चाहिए आपको? अब अगर मुझे आपसे कुछ कहना होगा, पूछना होगा, तो मैं आपको ही कॉल करूंगी, ना कि आपके पड़ोसी को। और वैसे भी मैं थोड़ी देर बाद आपके घर आ रही हूँ, तो अपना एड्रेस बता दीजिए। या फिर आप चाहते हैं कि मैं इस सिटी के हर इंसान का गेट खटखटाती फिरूं? मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना मिस किम, ये कोई सोशल विजिट नहीं है। अगर आप 1 मिनट भी लेट हुई और स्टडी के अलावा आपने कोई भी ड्रामा किया, तो मैं डोर नहीं खोलूंगा, समझी आप? समझ गई प्रोफेसर। वैसे एड्रेस सेंड करने में इतना टाइम मत लगाना प्रोफेसर, वरना मुझे सच में पूछना पड़ेगा कि इस सिटी के सबसे खड़ूस प्रोफेसर कहाँ रहते हैं। खड़ूस पागल लड़की। आप तो हमेशा ऐसे ही कॉल कट कर देते हैं प्रोफेसर, पर कोई बात नहीं, आज तो मैं आपके घर आ रही हूँ, तब मैं आपको अच्छे से देख लूंगी। ओह गॉड, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? आज तो सुगा भी मेरे फ्लैट में होगा, और अगर उसने हमें एक साथ देख लिया तो मेरा दिमाग खा जाएगा। अगर उसने ते को मेरे साथ देख लिया तो वो अगले 10 साल तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो पक्का सोचेगा कि ते का और मेरा कुछ चल रहा है। अब मैं क्या करूं? आ गया भाई? नहीं, अभी कहाँ, अभी तो रास्ते में हूँ। इसे क्या हो गया? ये तो यहीं पर पड़ा है। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है सोच सोच कर। सुगा, तू कभी घर साफ नहीं रख सकता है? और ये क्या हो रहा है? चल जा अपने रूम में, मुझे काम है थोड़ा। यार अब मैं टीवी भी नहीं देख सकता क्या? ये देखना क्या सीन चल रहा है। जितना बोलता हूँ उतना कर। जंकुक जबरदस्ती सुगा को उसके रूम में धक्का दे देता है। अपने फोन में देख ले हेडफोन लगाकर, और 2 घंटे तक रूम से बाहर मत आना, समझा? जंकुक सुगा का रूम बाहर से बंद कर देता है। घर में जो गंदगी होती है जंकुक उसे साफ करने लगता है। फिर उसे लगता है कि वो एक स्टूडेंट के आने से इतना तामझाम क्यों कर रहा है। ये बस एक क्लास है जंकुक, बस एक क्लास। शाम के 5:59 हुए प्रोफेसर। अब आप ये मत कहना कि मैं लेट हूँ। अंदर आओ और शोर मत करना, यहाँ मेरे नेबर्स को परेशानी हो सकती है। वाह, आपका घर काफी क्लीन है। वैसे मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ, आपकी फैमिली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? फालतू बातें बंद करिए, आप यहाँ पढ़ने आई हैं तो अपनी बुक्स निकालिए। आई एम सॉरी प्रोफेसर, आपको बुरा लगा तो। मैंने तो ऐसे ही पूछा था। इट्स ओके, मेरा मतलब तुम्हें डांटना नहीं था, बस मुझे अपनी प्राइवेसी ज्यादा पसंद है। और वैसे भी पढ़ाई के टाइम मेरा कोई ध्यान भटकाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और हाँ, मेरी फैमिली यहाँ नहीं रहती, मैं अकेला ही रहता हूँ। क्या सच में आप अकेले रहते हैं? चुप रहो, इतना शोर क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना, नेबर्स को शांति पसंद है, तो इसमें वाह वाली क्या बात है? अकेला रहना कोई एडवेंचर नहीं है। हाँ, कंट्रोल ब्रो कंट्रोल। तू ओवर एक्साइटेड हो रही है, आज तेरा फर्स्ट डे है। क्या तुझे फर्स्ट डे यहाँ से बाहर जाना है? ते अपने मुँह पर एक उंगली रख लेती है। गुड, अब ये साइलेंस अगले 2 घंटे तक बनाए रखना। चलो अभी से लर्न करो, और ना समझ आए तो पूछ लेना। ओके प्रोफेसर। वाओ ते,
आज तो ये ब्लैक टी शर्ट में क्या गजब लग रहे हैं। कहीं इन्हें ऐसे देखकर मेरा मन ना फिसल जाए। प्रोफेसर, अब क्या है मिस किम? प्रोफेसर, वो क्या है ना, मुझे इतना साइलेंट रहना पसंद नहीं है। क्या हम थोड़ी देर, मतलब आप बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चला सकते हैं? मिस किम, ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, ना ही कोई कैफे। ये मेरा घर है और यहाँ पढ़ाई सिर्फ शांति के साथ होती है, समझिए आप? समझ गई, खड़ूस नंबर 1। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं तो बस पढ़ रही थी। ये सुगा कभी नहीं सुधरेगा, कहीं ये बाहर ना आ जाए। बस थोड़ी देर और। एक तो इतना साइलेंस और इनके साथ अकेले, ऊपर से इनके परफ्यूम की फ्रेग्रेंस और अजीब सी फीलिंग दे रही है। यार काश ऐसा होता, क्लास पढ़ाई करते करते बहुत लेट हो जाता और प्रोफेसर मुझे अपने घर ही रोक लेती। कितना अच्छा होता ना। पढ़ नहीं रही हो? प्रोफेसर, जब से देख रहा हूँ बस टाइम पास ही कर रही हो। क्या सोच रही हो इतनी देर से? वो मैं पढ़ रही हूँ। अब मैं क्या करूँ, आपके परफ्यूम की फ्रेग्रेंस मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। सॉरी, वो मेरा मतलब है प्रोफेसर। हाँ, वो मुझे पानी मिल सकता है? मैं अपनी वाटर बॉटल लाना भूल गई। हाँ, शांत चंको, शांत। एक बार ये पानी पी ले, फिर जल्दी से क्लास खत्म करूँगा। वाह, तो ये है मेरे फ्यूचर हस्बैंड का आशियाना। छोटा है पर कोई बात नहीं, हम दोनों के लिए काफी है। और वैसे भी घर का क्या है, हम बाद में इससे बड़ा घर ले लेंगे। ये लो पानी, और प्लीज इसे पीकर नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान दो। हमारे पास टाइम कम है। पता नहीं किस बात की जल्दी है इन्हें, जैसे कोई इंसान नहीं एलियन हो। तुम ठीक हो ना? इतनी सुंदर लड़की, साथ में हाथ में पानी का ग्लास, और जो अपनी प्राइवेसी के लिए इतना मशहूर है, वो भला ऐसी एक लड़की के साथ क्या कर रहा है? ओहो, तो ये है मिस किस गर्ल, मिस पे। सुगा, मैंने तुझे क्या कहा था? मैंने तुझे 2 घंटे तक आने के लिए मना किया था ना? अरे भाई, मुझे थोड़ी पता था कि मेरा मतलब है ये आने वाली है। और अगर तूने मुझे पहले बताया होता तो मैं इस तरह क्यों आता? हाय मिस्ते, कैसी है अब तुम्हारी तबीयत? ओहो, मैं भी कैसे सवाल कर रहा हूँ। अब जब तुम यहाँ पर हो तो ऑफ कोर्स तुम्हारी तबीयत अच्छी ही होगी, है ना? हाँ। अच्छा, तो तुम यहाँ पर पढ़ने आई हो? हाँ। वैसे तूने क्या इसे ब्लैकमेल किया है? ब्लैकमेल? सच बता भाई, कोई पुरानी क्रश है क्या तेरी? क्योंकि जॉन जंग को किसी स्टूडेंट को अपने घर के अंदर पैर रखने दे, ये तो 8वां अजूबा है। सुगा, अब बहुत हुआ। और आप मिस किम, अगर आप यहाँ पर बात करने के लिए आई हैं, तो सामान पैक कीजिए, क्लास खत्म। अरे भाई, तू इतना भड़क क्यों रहा है? मैं तो बस हाल चाल ले रहा था, है ना मिस्ते? मिस किम, मैंने आपसे ये पहले भी कहा था कि यहाँ आप सिर्फ पढ़ने के लिए आएंगी, पर पढ़ने के अलावा आप इधर उधर की सारी बातों पर ध्यान दे रही हैं। इसलिए आप घर जाइए, वैसे भी काफी देर हो गई है। ठीक है भाई, तुम लोग अपना कंटिन्यू करो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। और जंकुक, तू ते पर इतना गुस्सा मत कर। ठीक है, कंटिन्यू करें? क्या कंटिन्यू करें? और आप मिस किम, सुन रही हैं आप क्या कह रहा हूँ मैं? जी प्रोफेसर, घर जाइए। प्रोफेसर, आज इतनी रात हो गई है, क्यों ना मैं आपके ही घर रुक जाऊँ आज? आपको मेरे घर रुकना है? जी प्रोफेसर, पहले आप मुझसे दूर हो जाइए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा मिस किम, मुझसे दूर जाइए। ठीक है, ये लो, हो गई। बस, आप इतना गुस्सा क्यों हो गए? देखिए, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। इससे पहले मेरा गुस्सा और बढ़े, आप यहाँ से चले जाइए। क्या हुआ प्रोफेसर, आप परेशान क्यों हैं? मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ? ये लड़की। प्लीज जाइए मिस किम, मैं ठीक हूँ। ओके। वैसे प्रोफेसर, कल भी 6 बजे ही आना है ना? कोई जरूरत नहीं है आने की। मैं तो आऊंगी। ये लड़की। क्या हुआ भाई, गए क्या मिस्ते? मान गए गुरु, मतलब कोई शेर के पिंजरे में घुसकर उसे ताव देकर चला गया। मैं तो आऊंगी, बंदी में जिगरा तो है। तू वहाँ खड़ा होकर बात सुन रहा था हमारी? अरे भाई, तू तो गलत समझ रहा है मुझे। मैं सुन नहीं रहा था, वो तो बस थोड़ी सी आवाज आ गई थी मेरे कानों में। और वैसे क्या बातें की तुम दोनों ने? बकवास मत कर सुगा। अरे तो मैंने गलत क्या कहा? वैसे भी तूने देखा नहीं बाहर कितना अंधेरा हो गया है, और तूने उसे यहाँ से भगा तो दिया, पर क्या वो सही से घर पहुँच जाएगी? कॉल करके पूछूं क्या? नहीं, अगर मैंने उसे कॉल किया तो उसे लगेगा कि मैं पिघल गया। सुगा, तू वेजिटेबल कट कर, मैं मार्केट से नूडल्स लेकर आता हूँ। मार्केट? नूडल्स? भाई झूठ बोलना भी नहीं आता तुझे। नूडल्स तो किचन में इतने सारे पड़े हैं, तो तू क्या लेने गया है? अब तू मान ले कि तेरा दिल उसकी इस गर्ल पर आ गया है। पागल लड़की,
वो इतनी जल्दी कहाँ चली गई? क्या वो पैदल आई थी? नहीं, पैदल तो नहीं आई होगी। ये लड़की खुद को समझती क्या है? इतनी तेज ड्राइव कौन करता है? बेवकूफ कहेगी। इस लड़की को ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इतना इरिटेट तो मुझे सुगा भी नहीं करता जितना ये लड़की करती है। पता नहीं ये चाहती क्या है? इसे क्या मजा आता है मुझे ऐसे परेशान करने में? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरी बेटी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही है। अब ऐसे ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ मॉम, अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं पढ़ाई के बहाने कि मैं आपके होने वाले दामाद के दिल में जगह बना रही हूँ। तू जा चेंज कर ले, मैं डिनर सर्व करती हूँ। हाँ मॉम को क्या पता कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। और वो पत्थर दिल प्रोफेसर पूरे 2 महीने हो गए हैं, मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। कभी जानबूझकर गलत नोट्स लिखे ताकि वो मेरे पास आकर मुझे समझाएं, और हमेशा जानबूझकर उन्हें परेशान करती हूँ ताकि वो मुझ पर ध्यान दे, मुझे उनकी अटेंशन मिले, और वो तो मुझ पर और भड़कते रहते हैं। इतनी भी बुरी नहीं दिखती मैं। कॉलेज के आधे लड़के सिर्फ मेरी एक झलक देखने के लिए कैंटीन में बैठे रहते हैं, और एक ये है जिनको मेरी आंखों की खामोशी की जगह इकोनॉमिक्स की थ्योरी समझ आती है। इन 2 महीनों में उन्हें थोड़ा सा भी फील नहीं हुआ। अब तो लग रहा है मुझे उन्हें साफ शब्दों में बताना पड़ेगा, वरना ऐसे तो उन्हें समझ ही नहीं आएगा। इतने बुद्धू जो है वो। मिस्टर प्रोफेसर, अगर मैंने अब आपको नहीं बताया तो आप तो मुझे पूरी जिंदगी मिस किम और इस बायो की थ्योरी में ही उलझा कर रखेंगे। पर अब नहीं, अब बहुत हुआ लुका छुपी का खेल। पता नहीं कहाँ गया ये जेहोप, क्लास में भी नहीं है, शायद नीचे होगा। ये ते और जिमिन कब आएंगी? जेहोप, हाय, अब कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? हाँ, क्या हुआ? तुम अभी भी उस दिन की बात से एम्बैरस हो क्या? वो आज तक कभी किसी बॉय के सामने ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं हुई, तो बस इसलिए। कोई बात नहीं, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। इसमें एम्बैरस होने वाली कोई बात नहीं है, ये तो नेचुरल है। उस रात वो लड़की अकेली होती है और जेहोप बिना कुछ कहे उसे अपना कोट उतार कर पहना देता है। थैंक यू जेहोप, उस रात के लिए भी और आज मुझे इतना नॉर्मल फील करवाने के लिए भी। मैं यहाँ बस तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आई थी और तुम्हारा कोट देने के लिए। ये लो। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। ओके बाय। जेहोप, मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो, इसमें पूछने वाली क्या बात है, बोलो ना। जेहोप, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अरे नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो लड़कियां जो तुम्हारे साथ रहती है उनमें से कोई तो होगी ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड? नहीं, किसने कहा उनमें से मेरी कोई गर्लफ्रेंड है? तुम ते को तो जानती ही हो, वो मेरी कजन सिस्टर है, और जिमिन वो मेरी फ्रेंड है, मतलब वो भी मेरी सिस्टर की तरह ही है। हम तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं बस। ओह सॉरी, वो मैं कुछ गलत समझ रही थी। कोई बात नहीं। ओके बाय जेहोप। ये जूनियर्स भी ना कुछ भी सोचने लगते हैं। मेरी तरफ कान करना, तुझे एक बात बताता हूँ। अब क्या हुआ तेरे को? बोल जल्दी। वो सॉन्ग है ना फर्स्ट ईयर वाली, वो ना तेरे को मेरी गर्लफ्रेंड समझ रही थी, फिर मैंने बताया कि वो मेरी कजन सिस्टर है। बेचारी शॉक में थी। तेरे को ऐसी बातों पर हंसी आ रही है? ब्रो क्या हुआ तेरे को? तू मुझ पे गुस्सा कर रही है? वो लड़की ऐसा सोच रही थी, मैंने थोड़ी कहा है कुछ ऐसा। तू इधर आ, आज मैं तेरी सारी बत्ती सी तोड़ दूंगी। अबे रहने देना ते, बेचारा पोपला हो जाएगा। नहीं देख लेते, अगर मेरे को लगी ना तो देख लेना। ते जैसे ही जेब की तरफ बैग फेंकने वाली होती है तभी सारे बच्चे क्लास में आ जाते हैं। भाई जल्दी से सब शांत हो जाओ, प्रोफेसर और उनके साथ प्रिंसिपल आ रहे हैं क्लास में। आज पता नहीं क्या होगा, सब शांत हो जाओ। प्रिंसिपल प्रोफेसर दोनों साथ में? पर क्यों? ब्रो तूने कुछ किया तो नहीं है ना प्रोफेसर के साथ? पागल है क्या? मैं क्या करूँगी? नहीं, अकेले में मिले हो और तूने उनके साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया। तू बकवास बंद कर, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ते जैसे ही जेब की तरफ बैग फेंकती है, जेब नीचे झुक जाता है और वो बैग जाकर प्रिंसिपल के सर पर लगता है। ये क्या किया इसने? ये लो, गई भैंस पानी में। ते तुरंत अपनी बुक खोलकर पढ़ने लगती है। ते, आज पक्का मैं क्लास से बाहर जाने वाली हूँ। ते, खड़ी हो जाओ, आज मजा आने वाला है। जी सर। ते, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी वजह से देखो मेरे सर पर लग गई और मेरे सिर में कितना दर्द हो रहा है। आई एम सॉरी सर, मेरा इरादा
आपको चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस तुम जरा क्लास के बाहर आओ। बेटा, क्या तुम्हारी मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी है? क्यों तुम मुझे ऐसे मारना चाहती हो? अरे सर, आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैंने सच में ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। गलती आपकी थी, आपने गलत टाइम पर एंट्री ली। हाँ, पिछली बार भी तुमने यही कहा था। पिछली बार बॉल थी और इस बार बैग। ये क्या हो रहा है? क्लास में जाओ थे और अंदर किसी को कुछ मत बताना कि बाहर क्या बात हुई। मेरी प्रिंसिपल वाली इमेज का थोड़ा तो ख्याल रखो थे। डन सर, आपकी इमेज मेरे पास बिल्कुल सेफ है, जब तक आप तारा को इस कॉलेज से बाहर नहीं कर देते। आई एम रियली सॉरी सर, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। सर, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं जान सकता हूँ कि ये क्या था? मतलब उसने अभी अभी आपके सिर पर बैग फेंका और आपने उसे बिना किसी वार्निंग के जाने दिया। मिस्टर जंगकुक, कुछ स्टूडेंट कॉलेज की दीवारों की तरह होते हैं, प्योर, थोड़े जिद्दी, पर उन्हीं से कॉलेज चलता है। ये बुरी नहीं है, बस उसके सच बोलने का तरीका थोड़ा हार्श है। और वैसे भी उसे सजा देने का मतलब है खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना। अब आप क्लास में जाइए और स्टूडेंट्स के नेम अच्छे से लिख लेना। उससे किसी को हेल्थ इशू हो तो उसका नेम यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ऊपर भी जवाब देना होता है। ओके सर। आज तो ये कॉलेज से बाहर जाने वाली है। पक्का आज इस डे को कोई नहीं बचा सकता। हेलो स्टूडेंट्स, कॉलेज ने एक ट्रिप प्लान किया है। ये ट्रिप सोल के पास फॉरेस्ट के एक रिजर्व एरिया में होगी। क्या सही जाएगा? ट्रिप, वो भी मिस्टर खड़ूस के साथ? सब शांत हो जाइए। जैसा कि प्रिंसिपल सर ने कहा है कि मैं सभी स्टूडेंट्स के नाम नोट कर लूं जो जाना चाहता है। एक और बात, अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई हेल्थ इशू है, जैसे एज्मा, डस्ट एलर्जी या फिर माइग्रेन, तो वो अपना नेम नहीं देंगे। और साथ में किसी को कोई भी पर्सनल रीजन है या जो रूल फॉलो नहीं कर सकता, तो वो भी अभी बता दे। मिस्टर प्रोफेसर, आप चाहे जितने भी रूल्स बना लो, पर मैं ये बता कर रहूंगी कि ये फियरलेस डे आपके लिए क्या फील करती है। लू, तुम इन सबको ये फॉर्म दे दो और आप लोग अपनी मेडिकल हिस्ट्री और पर्सनल रीजन साफ साफ लिखना। मेरा तो मन करता है कि प्रोफेसर ऐसे ही मेरे सामने बैठे रहे और मैं इन्हें ऐसे ही देखती रहूं। ओके क्लास, अब कल मिलते हैं और अपने फॉर्म अच्छे से फिल करना और पेरेंट्स के साइन भी होने चाहिए। ओके सर। अरे यार, ये तो ऐसे भागते हैं जैसे ये मुझसे इरिटेट होकर भाग रहे हैं। क्या हुआ ब्रो? कुछ भी नहीं यार, ट्रिप पर तो बहुत मजा आएगा। फाइनली ये बोरिंग क्लास खत्म हुई। अब असली क्लास तो शाम को स्टार्ट होगी, जहाँ पर कोई तारा नहीं होगी, कोई शोर नहीं होगा, बस मैं और मिस्टर खड़ूस प्रोफेसर। ओए ते, रुकना, इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? ट्रिप की प्लानिंग भी तो करनी है। तू अपनी प्लानिंग कर दे, हो मेरी प्लानिंग फिक्स है। बाय, कल मिलते हैं। चली गई? जल्दी से रेडी हो जाते, अगर लेट हुआ तो उन खड़ूस प्रोफेसर को देखने का मौका नहीं मिलेगा। पता नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है उन्हें अपने प्यार में गिराने के लिए। बेटा तू जा रही है? हाँ मॉम, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय। ओके, आराम से जाना, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ मॉम, पढ़ाई करूंगी अच्छे से। बाय। ते 5:40 पर ही जंगकुक के डोर के बाहर खड़ी हो जाती है। सुंदर तो लग रही हूँ ना मैं? ऑफ कोर्स, मैं तो पहले से ही सुंदर हूँ। प्रोफेसर जल्दी आइए। अरे ते, तुम आज तो बहुत जल्दी आ गई। अब तो क्लास स्टार्ट होने में टाइम है। हाँ, वो मैंने सोचा 10-15 मिनट पहले आ जाऊंगी तो 2-3 क्वेश्चन और समझ लूंगी। सुगा को पता था कि ते का पढ़ाई से कोई भी वास्ता नहीं है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। सुगा, तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे रूम में ऐसी गंदगी मत रखा कर। तू क्या चाहता है कि मैं तुझे और तेरे सामान को घर से बाहर फेंक दूं? वाह बेटा, क्या नजारा है। अब तो कुछ बोलेगा भी? अब तूने ऐसा किया ना? सुगा, तू पागल हो गया है? बताया क्यों नहीं कि ये यहाँ है? सॉरी भाई, वो मैं थोड़ा भूल गया था। तू पागल है? जंगकुक जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। ये क्या हो गया उस लड़की के सामने? और उस सुगा को तो मैं देख लूंगा। बेचारा।
ये क्या देख लिया मैंने? मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अरे तुम चिल करो, मेरा फ्रेंड ऐसा ही है, वो तो बहुत शर्माता है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच में? हाँ। अगर आप दोनों का ये सोशल क्लब खत्म हो गया हो तो हम काम स्टार्ट करें। जिस काम के लिए आप यहाँ आई हैं मिस किम। सुगा, तो अपने रूम में जा। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बैठिए और अपना ध्यान सिर्फ बुक्स में ही लगाना। प्रोफेसर, मिस किम, आप क्या चाहती हैं? कि मैं इसी वक्त आपको गेट से बाहर निकाल दूं? मैंने साफ साफ कहा था कि कोई फालतू की बात नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर, आप क्या हुआ मिस किम? प्रोफेसर, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरा नाम ते है। आप बार-बार मिस किम क्यों करते रहते हैं? इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं आपको क्या बुलाता हूँ मिस किम। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ऐसे कैसे? अगर मैं आपको प्रोफेसर की जगह कुछ और बुलाऊं तो आपको कैसा लगेगा? बोलिए ना प्रोफेसर। मिस किम, ये आप क्या कर रही हैं? दूर रहिए मुझसे। मैंने आपसे क्या कहा था? शायद आप भूल गई हैं। अगर आप मुझे ऐसे बोलेंगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। दूर हटिए मुझसे। आपकी क्लास खत्म हो गई और कल आने की जरूरत नहीं है। पर क्यों सर? अभी तो मेरा सिलेबस आधा भी नहीं हुआ। अरे मतलब मुझे 2 ही दिन हुए हैं ट्यूशन स्टार्ट किए। मिस ते, आप क्या? मैं? हाँ, मैं क्या प्रोफेसर? मिस किम, अपनी लाइन क्रॉस मत कीजिए। पीछे हटिए। ये मेरा घर है और यहाँ बात करने का एक मैनर होता है। अच्छा, तब तो मैनर्स ये भी कहते हैं कि जो प्रॉमिस किया जाए उसे पूरा भी करना चाहिए। आपने कल ही कहा था कि आप मुझे पढ़ाएंगे और आज 1 घंटे में ही आपने मेरी पूरी पढ़ाई कर दी। अरे मेरी बात सुनिए। मुझे नहीं सुननी आपकी बात। आप बहुत बुरे हो। आप कुछ नहीं समझते। ये लड़की एक दिन पागल कर देगी मुझे। और ये बुरे होने का क्या मतलब है?